हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल बिहारी। आज बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में, ऐसे एरिया के बारे में, ऐसी सब्जेक्ट के बारे में, ऐसी विषय के बारे में जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है। हर कोई मतलब हर कोई, छोटे बच्चे से लेके बड़े मैच्योर लेवल के व्यक्ति तक हर कोई चाहता है जानना कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है कैसे हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें दुनिया में बन चुकी हैं, अब तक कैसे बनी, शुरुआत कहाँ से हुई, किसने सोचा था। हाँ, जो तुम सोच सकते हो वो पॉसिबल है इस चीज़ में। आज तुम कुछ सोचो, लेकिन आज तुम्हारे दोस्त तुमसे बोलेंगे यार क्या बातें कर रहा है, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम है पृथ्वी? क्या नाम है? अर्थ, पृथ्वी। और ये जो पृथ्वी है चक्कर लगाती है किसके? सूरज के। कैसे पता चला ये सूरज के चक्कर लगाती है? किसने बताया? किस आधार पे बताया? किस माध्यम से बताया? हाँ, क्या उसको दिख गया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है? दिख गया क्या? नहीं दिखा। तो कैसे पता चल रहा है ये सारी चीजें? तुम अभी पंखा देख रहे हो, पंखा चल रहा है, हाँ, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, लाइट चल रही है। कैसे सर, हो क्या रहा है? अभी तो सबको ये चीज नॉर्मल लगेगी क्योंकि सब बचपन से देखते आ रहे हैं। अरे सर क्या बता रहे हो, ये सब हमें पता है, ये होता है। अरे मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, बच्चे को भी पता है, सबको पता है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो कहां से शुरुआत हुई थी, सोचा किसने था? उन सब चीजों को कवर करेंगे हम इस विषय में, इस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहूंगा इसे, मैं बोलना चाहूंगा ये एक यात्रा है, ये एक जर्नी है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और कहां तक जाएगी, किस लेवल तक जाएगी, ये आप तभी बताना जब ये जर्नी क्या होगी, पूरी होगी। हालांकि इस चीज की मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि ये जर्नी कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि ये जर्नी क्या है, अनस्टॉपेबल है, इसका कोई एंड नहीं है। जो जर्नी जहां से स्टार्ट हुई थी वो अब तक चलती आ रही है, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये यूनिवर्स रहेगा, ये जर्नी चलती ही रहेगी। ठीक है, उस जर्नी का क्या नाम है? उस जर्नी का नाम है साइंस। उस जर्नी का नाम क्या है? साइंस। तो ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, वो क्या है? वो है साइंस। इस साइंस के अंदर हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। ये एक ब्रॉड अम्ब्रेला है, बहुत फैला हुआ क्या है, छाता कहते हैं ना। ब्रॉड अम्ब्रेला के अंदर हम ये बात करेंगे, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो ब्रॉड अम्ब्रेला मतलब बहुत बड़ा छाता है जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। हाँ, तो साइंस देखो, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से जो मैं पहले भी तुमसे अभी डिस्कस किया था। पृथ्वी रोटेटिंग अराउंड व्हाट? सन। तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। किसी ने तो बताया था। किसने बताया सर? हमें नहीं पता। लेकिन सूरज के चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। और एक होता है चंदा मामा। क्या होता है? चंदा मामा, जिसे क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। ठीक है, और वो चंदा मामा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। चल क्या रहा है? पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ, चंदा मामा घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ। कुछ तो गड़बड़ है सर, क्या चल रहा है? हाँ, पृथ्वी अलग, सूरज अलग, चंदा अलग, बाकी का जो ग्रह व्रह उपग्रह वो है, वो सब बात की बात है। अभी पृथ्वी की, चंदा की, मामा की बात करिए। ठीक है, एक अलग चीज होती है नदियां, पहाड़, वेव्स इन समुद्र। समुद्र देखा है किसी ने? बीच पे गए हो कभी? नहीं गए? मूवीज में देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी रहती हैं, देखा होगा। समुद्र में क्या होता है? वेव जो होती है, लहर जिसे बोलते हैं, वो लहर ऐसे चल के आती है और कहाँ? तट पे आके खत्म हो जाती है। ये लहर आ कहां से रही है? इनको क्या बोलते हैं? टाइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल। ये लहर आ कहां से रही है? पहले बात की पृथ्वी की, चंदा मामा की, अब बात करें समुद्र लहरों की। हाँ, और एक चीज
ये देखा है तुमने, अमावस्या से स्टार्ट होता है, हाँ, पूर्णिमा तक जाता है, चंदा मामा कभी आधा होता है, चंदा मामा कभी पूरा होता है। क्या हो रहा है? क्या सच में चंदा मामा जो है वो आधा हो जाता है, हाँ, कभी पूरा हो जाता है? ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है भाई। क्यों? वो बात की बात है, ठीक है। अब बोलो कि क्या सर बोलते रहे तो बात की बात है, बात की बात है, अभी बता दो। अभी नहीं बताएंगे, इंटरेस्ट तो क्रिएट होने दो, कि क्रियोसिटी होनी चाहिए कि अच्छा सर ऐसा हो रहा है यार, क्यों हो रहा है मुझे भी जानना है, हाँ, मुझे भी जानना है, तुमको भी जानना है। पहले मैं जान लेता हूं, फिर तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए समझ लो, चंदा मामा की कहानी हो गई और पृथ्वी मैया की भी कहानी हो गई, ठीक है। और बात हो गई किसकी? समुद्र की लहरों की। बात हो गई अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक की। अब बात होती है एक साल के 360 डेज की, हाँ, एक महीने के 30 डेज की, एक दिन के 24 आवर्स की, एक आवर्स के 60 मिनट्स की, 60 मिनट्स में 1 आवर के 60 मिनट्स की, हाँ, टेक इट, डोंट टेक इट ग्रांटेड, ओके। सो एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स की, एंड सेकेंड्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एंड पार्ट्स के पार्ट्स होते हैं। किसने डिफाइन किया? हाँ, कैसे डिफाइन किया? क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है? किस आधार पे ये चीजें चलती आ रही हैं? किसने बताया है? सब कुछ कवर होगा किसके अंदर? साइंस के अंदर। तो साइंस में पर्टिकुलरली मैं अगर इसकी एक डेफिनेशन अगर तुम्हें बताना चाहूं कि सर साइंस की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दो कि डेफिनेशन क्या है, तो देखो, स्टार्ट करो ऑब्जर्वेशन से। किससे? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब देखना। किस चीज को देखना? किसी चीज को देखो, तुम्हारा मन है, हाँ सर मेरे को तो पंखा देखना है, पंखे को देख लो। सर मेरे को तो ये सोचना है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्यों नहीं घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है तो अच्छी हवा दे रहा है, ऐसे घूमेगा तो क्या हवा देगा? सोचो, इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। हाँ, अब तुमने ऑब्जर्व किया, क्या किया? ऑब्जर्व किया, पंखा देख लिया। इसके बाद क्या करो? एक्सप्लोर करो चीजों को। एक्सप्लोर मतलब एक चीज देख ली, सिमिलरली दूसरी चीज देखो, फिर वैसी ही तीसरी चीज देखो, ऐसे बहुत सारी चीजों को देखो, एक्सप्लोर करो। जैसे बोलते हैं ना, अरे मेरे को तो हिमाचल प्रदेश एक्सप्लोर करना है, मेरे को तो पहाड़ों में घूमना है, फिर नदियों में घूमना है, हाँ, मेरे को इतनी पीक्स पे जाना है, मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को ट्रेवलिंग पसंद है, मेरे को ये चीज एक्सप्लोर करना है। उसे बोलते हैं क्या? एक्सप्लोर करना। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को वो लोग क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, पहले क्या करो? ऑब्जर्व करो, देखो चीजों को, फिर क्या करो? एक्सप्लोर करो, दूसरी चीजों को देखो। हाँ, तो ये सारी चीज क्या करी आपने? पहले ऑब्जर्व करी, फिर एक्सप्लोर करी। अब एक्सप्लोर करने के बाद क्या करोगे? प्रिडिक्ट करोगे। प्रिडिक्ट, ओके, मैंने ऑब्जर्व कर लिया। मान लो कि तुम्हारा जो माइंड है वो साइंटिफिक माइंड नहीं है। साइंटिफिक माइंड मतलब यू आर नॉट फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ साइंस, यू आर अ बेसिक पर्सन। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम 8th क्लास में हो, तुम्हें साइंस का क्या है कुछ भी नहीं पता, जीरो। क्या? जीरो हो। तो भी मैं कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, फिर भी सोचो। सोच लिया कैसे? क्या सोचा? मैंने सर फैन देखा, ये ऐसे घूम रहा था, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। फिर मैंने कूलर को देखा, कूलर भी ऐसे घूम रहा था, मैंने ऑब्जर्व कर लिया। फिर मैंने क्या देखा? दूसरे एक फर्राटा फैन आता है, बहुत तेजी से हवा देता है, शादी ब्याह में लगा रहता है, फिर मैंने उसको देखा, सर वो भी ऐसे घूम रहा था। तो सारे जो फैन थे मैंने देखे वो ऐसे घूम रहे थे, ऐसा तो एक भी नहीं घूमा। तो ये क्या किया मैंने? पहले तो ऑब्जर्व किया चीजों को, फिर मैंने एक्सप्लोर किया। अब मैं प्रेडिक्ट करूंगा। हाँ, प्रेडिक्ट मतलब मैं अपनी थिंकिंग लगा रहा हूं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? अब मैंने क्या किया? अब मैंने सोचना स्टार्ट किया। तो साइंस कहां से स्टार्ट की हमने? ऑब्जर्वेशन से। कहां से स्टार्ट की? ऑब्जर्वेशन से। फिर क्या किया मैंने? किया क्या? एक्सप्लोर किया। क्या किया? एक्सप्लोर। ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया, उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने किया प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट सर कैसे करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल के आधार पे, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। मैथमेटिकल टूल्स हैं, फिजिकल टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया, प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट करने के बाद कुछ क्या निकाला? एक मैंने कंक्लूजन निकाला।
क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। किस आधार पे, इस आधार पे। तो यही जो जर्नी है, यही तो है क्या, साइंस। ठीक है, ये तो एक पंखे का क्या था, एक उदाहरण था छोटा सा। तुम कुछ और भी उदाहरण ले सकते हो, एक ट्यूबलाइट को ले लो, हाँ, एक एलईडी ले लो, एक बल्ब ले लो, हाँ, सबको ऑब्जर्व करो, एक्सप्लोर करो, प्रिडिक्ट करो चीजों को, तो एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। हाँ, कंक्लूजन पे पहुंचोगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम समझ जाओगे कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। तुम बस क्वेश्चन तक पहुंचोगे कि ये सारे फिनोमेना जो हो रहे हैं ना, ये सिमिलर टाइप की चीजें, एक पैटर्न मिल जाएगा आपको कि सिमिलर चीज हो रही है इन सिमिलर टाइप के चीजों में, तो वो चीज तुम कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड करने के बाद उसका आंसर तुम्हें चाहिए कि सर मैंने ये तो पता लगा लिया कि ये चीजें इसमें हो रही हैं, लेकिन क्यों हो रही है, इसका मुझे उत्तर चाहिए। वो उत्तर कहां से मिलेगा, वो उत्तर मिलेगा कहां से, इसके सब डिवीजन की अगर मैं बात करूं, वो उत्तर मिलेगा आपको कहां से, फिजिक्स। कहां से मिलेगा, फिजिक्स। कितना सुंदर वर्ड है, कितना सुंदर, कितना सुशील वर्ड है, लेकिन ये जो फिजिक्स है ना, इस फिजिक्स ने पूरे ब्रह्मांड को कवर करके रखा है। सब कुछ जो भी तुम देख रहे हो, सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा, इस फिजिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी बात हो गई है साइंस की, पहुंच चुके हैं कहां, फिजिक्स पे। तो फिजिक्स को थोड़ा एक्सप्लोर करने से पहले मैं साइंस में थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा। तो साइंस की तो बात हो गई सर, इसके बाद एक चीज और है जिसे बोलते हैं क्या, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड सर, साइंस में तो आपने पता लगा लिया कि ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं, ऑब्जर्व करा दिया, एक्सप्लोर करा दिया, प्रेडिक्ट करा दिया। अब मेथड अप्लाई करना है, क्या करना है, मेथड अप्लाई करना है। तो इंटरप्ले जो है ना, इंटरकनेक्शन जो है किसके बीच, साइंस और मेथड्स के बीच, वही है क्या, साइंटिफिक मेथड। तो सर क्या क्या चीज है ये जो इंटरकनेक्टेड चीज है, लाइक मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, ऑब्जर्व करने के लिए सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सप्लोर हो गया, प्रिडिक्शन हो गया, वो सब साइंटिफिक मेथड के अंदर आ जाएगा। कब, जब कुछ अप्रोच इसमें अप्लाई कर दोगे, जैसे कि मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स। अब तुम पूछोगे सर ये मैथमेटिकल टूल्स कहां से आ गया, अरे ये जो मैथ्स है ना, मैथ भी किसके अंदर थी, साइंस के अंदर। पहले आई मैथ, फिर आई क्या, फिजिक्स। एप्लीकेशन जो है मैथमेटिक्स का वो कहां मिलेगा हमें, फिजिक्स में मिलेगा। मैथमेटिक्स में तुम चीजें पढ़ोगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ पढ़ लोगे। हाँ, लेकिन क्या करें उसे पढ़ के, कहां अप्लाई कर रहे हो। हाँ, इतनी सारी इंडस्ट्री में बैठे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, कोडिंग लिख रहे हो, सब चल रहा है, लेकिन सर वो जो 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन 11th क्लास में पढ़ा था, वो अप्लाई कहाँ करूँ ये बताओ तुम। मुझे तो कहीं अप्लाई के लिए जगह मिल नहीं रही है। यहाँ बैठ के कंप्यूटर पे सब दिन पूरा दिन लगे रहते हैं, कभी कोड लिख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, एक्सेल शीट बना रहे हैं। ये मैथमेटिकल का क्या करना है ये बताओ। मैथमेटिकल का ये करना है कि जो भी इधर पढ़ा है ना, जो भी ड्राइव किया है, वो कहाँ लगाना है, साइंटिफिक मेथड्स, फिजिक्स में लगाना है। ठीक है, हाँ, बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं है, पहली बात तो ये सुन लेना। ठीक है, तो भाई साइंटिफिक मेथड्स में सबसे पहले मैथमेटिकल टूल लगाओगे। ठीक है, इंटरप्रिटेट कर लिया चीजों को, मैथमेटिकल टूल लगा लिया। अब वेरिफिकेशन करोगे तुम कि सर मैंने कोई चीज ऑब्जर्व की, मैंने प्रेडिक्ट की, मैथमेटिकल टूल लगाई, मैंने वहां से कुछ क्या निकाला, आंसर निकाला, कंक्लूजन निकाला। समझ गए, कंक्लूजन निकालने के बाद मैं उसको क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा कि ये जो मेरा कंक्लूजन है ये सही है या गलत है। कैसे पता लगेगा,
मैथमेटिकल टूल के बेसिस पे पता लगेगा, इटरेशन से पता लगेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पता लगेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, साइंटिफिक मेथड की। तो एक फिर इतना सारा साइंस बता दिया है, इतना सारा फिजिक्स बता दिया, एक छोटी सी डेफिनेशन क्या आप दे सकते हो, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं, बोलने के लिए अच्छी लगती है, ब्ला 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 सब लोग बोलते रहते हैं। अभी डेफिनेशन आ गया पेपर में, हाँ, कि व्हाट इज साइंस। किसी ने पूछ लिया, चलते चलते पूछ लिया, किसी से कुछ डिस्कशन चल रहा है, हाँ, किसी तुम्हारे रिश्तेदार जो लोग होते हैं ना बड़े मजेदार है यार, सबसे पहले वही पॉइंट आउट करेंगे, अच्छा बेटा 10th क्लास पास हो गई, 11th में आ गया, साइंस ले ली, अच्छा बता साइंस क्या होता है? अरे बड़े क्या ही बोलूं, चलो छोड़ो यार, बस रिश्तेदार तुम्हें पता है ना वैसे ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है तुम्हारे ही होते, सबके होते, मेरे भी है। चिल, ध्यान नहीं देने का रिश्तेदारों पे, ध्यान किस पे देने का, साइंस पे। कैसे दोगे, पूछ लिया सर साइंस क्या होती है, अब इतना सारा बताने बैठोगे ना वो भी माथा पटक लेंगे, और तुम्हें भी इतना टाइम नहीं है कि रिश्तेदारों से माथा छुड़वाएं अपना। छोटी सी डेफिनेशन दे देना, उन्हें समझ में आनी नहीं है, उनको डेफिनेशन चाहिए ना, छोटी सी डेफिनेशन देके खत्म। क्या दोगे डेफिनेशन, भाई पेपर में आ गई तब भी यही लिखना है, ठीक है। साइंस इज अ इंटरप्ले, साइंस is an interplay between theory and experiment। सर ये क्या बोल दिया नया नया सा दिख रहा है कुछ, हाँ? इंटरप्ले, इंटरप्ले मतलब दो चीजों के बीच में खेलना, दो चीजों के बीच में खेलना ही क्या है, इंटरप्ले है। तो सर मेरे को खेलना है, दो चीजों के बीच में मेरे को खेलना है, कैसे खेलना है और किन चीजों के बीच में खेलना है? तो सर पहली चीज तो है थ्योरी और दूसरी चीज है क्या, एक्सपेरिमेंट। तो सर ये थ्योरी क्या होती है? देखो थ्योरी ये होती है, जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन, प्रिडिक्शन, हाँ, मैथमेटिकल टूल्स, ये सब क्या है, थ्योरी है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वही थ्योरी है। ठीक, तुमने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा, वहां से कुछ आंसर निकला, वो क्या है, थ्योरेटिकल आंसर। क्या है, थ्योरेटिकल आंसर। कोई डेफिनेशन है, वो क्या है, थ्योरी है। समझ गए? लॉ इतने सारे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह लॉ बने हुए हैं। हाँ, कुछ अजम्पशंस के बेस पे भी हैं, कुछ फिलोसॉफी के बेस पे भी हैं। तो ये सारे क्या है, थ्योरी है जो साइंटिस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। किस बेस पे, ऑब्जर्वेशंस के बेस पे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया था उस टाइम, नहीं, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया था, एक्सप्लोर किया था, प्रेडिक्ट किया था और बता दिया था ये चीज होती है। वो क्या था, थ्योरी था। ठीक है, वो सिर्फ थ्योरी था। क्या था, थ्योरी। उसे फिजिक्स नहीं बोलोगे तुम, क्या नहीं बोलोगे, फिजिक्स नहीं बोलोगे, और उसे साइंस भी नहीं बोलोगे। फिजिक्स कब बोलेंगे, सब जब हम खेलेंगे किसके बीच में, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच में। थ्योरी पता लग गया, हाँ, वो लोग बोल के गए थे, ध्यान आया, हाँ, वही क्या है, थ्योरी है। चलिए एक्सपेरिमेंट क्या है मैं बताता हूं। थ्योरी तो पता लग गया, कैसे, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन, प्रिडिक्शन, कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन इज द लास्ट पार्ट विच कवर अंडर द एक्सपेरिमेंट सेक्शन। ओके, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन एंड प्रिडिक्शन, तीन चीज से मुझे थ्योरी पता लग गई। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा? तो एक एग्जांपल ले लो छोटा सा। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नाम क्या था बाद में बताऊंगा। उन्होंने बोला था, बोला क्या था, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सबको कहानी पता होगी, शायद 8th 9th में भी सुना देते हैं। हाँ, नहीं तो अभी 11th की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तुम्हारी, तो फिजिक्स में सबसे पहले टीचर आएंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे हुआ था। मैं बता रहा हूं वही है, सबको पता है। साइंटिस्ट बैठे हुए थे। साइंटिस्ट क्या, उस टाइम पे साइंटिस्ट नहीं थे, वो नॉर्मल पर्सन थे, हाँ, एक पढ़ाकू टाइप के। तो बैठे हुए थे भाई एक पेड़ के नीचे, सेब का पेड़ था, तुम्हें भी पता है। तो एक सेब आके गिरा, सेब आके गिरा, कहाँ गिरा, उन्हीं के पास गिरा।
और वो सोच में पड़ गए, अरे भाई सेब गिरा, कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा। कहाँ गिरा? नीचे गिरा। फिर उन्होंने सोचा ये सेब नीचे गिरा क्यों? हाँ, तुमको भी ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा हुआ क्यों? हाँ, तो उन्होंने सोच लिया क्या, ये सेब नीचे गिरा, देख लिया। क्या कर लिया? देख लिया, मतलब ऑब्जर्व कर लिया चीजों को। क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया। एक सेब गिरा, दूसरा सेब गिरा। फिर यार उन्होंने सोचा सेब गिर गया नीचे, अच्छा। फिर वो गए इधर उधर और फिर बाकी की चीजों को देखने लगे। कभी ऊपर को जो उछालते वो नीचे गिर जाता। हाँ, फिर कहीं से कुछ गिर रहा है, कहीं से कुछ गिर रहा है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद क्या करा? एक्सप्लोर कर लिया सारी चीजों को कि सारी चीजें नीचे गिर रही हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? सब कुछ नीचे गिर रहा है। हाँ, कुछ भी ऊपर से गिरेगा नीचे ही जाएगा। अरे ये साइड में क्यों नहीं जा रहा? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ये नीचे ही क्यों जा रहा है? तो भाई ऑब्जर्व करने के बाद एक्सप्लोर कर लिया। तो वो तो था उनका थ्योरेटिकल पार्ट। फिर वहां से स्टार्ट किया उन्होंने प्रिडिक्शन कि अब मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये जो चीज यहां से गिरने वाली है वो नीचे ही गिरेगी। क्या होगा? नीचे ही गिरेगी। ये क्या था? उनका प्रिडिक्शन था। और अपने दोस्त को बोल रहे थे वो कि देख लेना भाई, वो अभी वहां से गिरेगा और नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्या हुआ? प्रिडिक्शन हो गया। क्या करा? सबसे पहले ऑब्जर्व कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, फिर प्रिडिक्ट कर लिया। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? थ्योरी। क्या है? थ्योरी। अब उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट। कुछ मैथमेटिकल टूल्स लगाए, कुछ वेरिफिकेशंस किए, कुछ इक्वेशंस लगाई, वहां से क्या किया? एक्सपेरिमेंट। फिर इन दोनों के बीच में खेलने लगे कि इतने वजन की चीज गिर रही है तो क्या हुआ, उसका एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, थ्योरेटिकल तो पहले करके देख लिया। हाँ, इसका वजन देख लिया, इसका वजन देख लिया, दोनों को गिराया। एक थोड़ा देर में आया, एक थोड़ा जल्दी आया। अरे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उसी चीज का एक्सपेरिमेंट किया, इक्वेशंस लगा के, मैथमेटिकल टूल्स लगा के, और दोनों के बीच में खेलना स्टार्ट कर दिया। और वहां से दे दिया क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशनल लॉ बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पता लग गया इंटरप्ले बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट इज साइंस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे कैसे कुछ नहीं है? आधे घंटे से इतना सब कुछ तो बता दिया। कुछ नहीं, ये तो बोलने के लिए है बस। ठीक है, रिश्तेदारों का मुंह बंद करने के लिए। अब रिश्तेदार अगर पूछने लग जाए ना कि ऐसे ऐसे बताओ पहले तो ये थ्योरी क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 1 घंटे का लेक्चर दे दोगे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में। दोगे कि नहीं? नहीं दोगे तो एक बार मेरे को फोन कर लेना, मैं थोड़ा सा लेक्चर दूंगा, तुम वहां से कहां ले जाओगे? गंगा जी के घाट पे ले जाओगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा साइंस की बातें। हाँ, एक चीज और ध्यान रख लो, ये जो साइंटिस्ट लोग बता के गए हैं ना फिजिक्स में या साइंस में कि ऐसा हो रहा है, पूरी थ्योरी डिराइव कर दी, लॉ दे दिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, लॉ ऑफ मोशन, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये बला बला बला, इतना सारा साइंस बता के जो गए हैं, ये मत समझना कि ये सब सच है। कभी मत समझना कि ये सब सच है। अब ये बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, खुद ही पढ़ा रहे हो, अब तक पढ़ते आ रहे हैं, आईआईटी का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया, सब फिजिक्स वही बुक में भी लिखा है, सब जगह लिखा है, आप बोल रहे हो कि समझना मत सच है। भाई मैं एकदम सही बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मत समझना ये सच है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये झूठ है। जब तक कोई साइंस के किसी लॉ को, किसी थ्योरी को गलत प्रूफ ना कर दे अपने सिद्धांतों से, अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने ऑब्जर्वेशन से, तब तक किसी लॉ या थ्योरी को गलत नहीं मान सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट आया, कोई तगड़ा बंदा आया जिसने, जैसे कि अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया हुआ है, हाँ ऑलरेडी, जिसने ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको कुछ अलग ही तरह से डिफाइंड कर दिया, हाँ, तो जो ये तो नहीं होगा कि पुराना वाला गलत हो गया, लेकिन पुराने वाले को क्या होगा, मॉडिफाई कर देंगे इसके आधार पर। जो अब तक तुमने पढ़ा वो आगे नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मॉडिफाई हो गया। क्यों? बीच में कोई आ गया, उसने क्या किया, अरे इसमें ये गड़बड़ है, इसको ऐसे होगा ना तो जाके ये पूरा होगा। समझ गए? तो ये जो थ्योरी दी गई थी ना, आप ये मत समझना ये सही है, बीच में कोई बंदा आ गया ना तगड़ा सा, इसको मॉडिफाई कर देगा, फिर आप वो पढ़ोगे।
ठीक है, लेकिन जब तक वो बंदा नहीं आएगा पढ़ना यही है। ठीक है, समझ गए। हाँ, बात चल रही है साइंस की। तो मैंने अभी क्या बताया, सीरियसली ले लेते हैं, मजाक हो गया बहुत। मैंने ये बताया कि अब तक जो थ्योरी दी गई है, हाँ, या जो साइंटिस्ट ने जो भी बोला है, उनको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है। दोज आर ऑब्जेक्शनेबल अनटिल एंड अनलेस कोई साइंटिस्ट उनको ऑब्जेक्ट ना करे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है अपने थ्योरी, अपने प्रेडिक्शंस, अपने एक्सपेरिमेंट, अपनी अप्रोच के आधार पे वो उन्हें गलत प्रूव कर सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू प्रूव टू दी साइंटिफिक कम्युनिटी। इतने सारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, सबको तुम्हें बताना पड़ेगा, सबको तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे कि जो अब तक थ्योरी चली आ रही है उसमें ये कमियां थी। देखो, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, इनको वैलिडेट भी किया है, मेरे रिजल्ट्स ये आ रहे हैं, तो इस थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर सब लोग एग्री हो गए, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एग्री हो गई, तो लॉ जो भी थे सबको क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। तो गलत हो गए ना। अब तक तो कुछ और पढ़ रहे थे, अभी मॉडिफाई हो गया, अभी कुछ और पढ़ेंगे। समझ गए? ये थी सीरियस वाली बात। अब भाई तुम्हारा साइंस का इंट्रोडक्शन भी हो गया, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। और नेचुरल साइंस की हमने जो बात की थी, ये नेचुरल साइंस की बात चल रही थी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो आती है। और जो फिजिक्स में भी दो अलग अलग तरह की फिजिक्स हैं। क्लासिकल फिजिक्स है, जो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। फिजिक्स जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड है। क्लासिकल की बात मैं बाद में करूंगा। सब डिवीजन है इसके, किस बेस पे है, साइज के बेस पे है बेसिकली, जिसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। इसी से पता लग जाएगा। स्कोपिक को तो अभी तुम छोड़ ही दो, मैक्रो माइक्रो पे ध्यान दो, स्कोपिक को बाद में बताते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। बड़ा छोटा का मतलब ये नहीं है कि दीज आर दी फिजिकल ऑब्जेक्ट, नो 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 नो, दीज आर नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट, दीज मे बी इमेजिनरी क्वांटिटीज, दीज मे बी सम फिजिकल क्वांटिटीज, not only object, these may be quantities. So macroscopic and microscopic, two are the subdivision of this physics, and this macroscopic this macroscopic subdivision will come under what, classical physics, which is called what, classical physics. ठीक है। तो इस क्लासिकल फिजिक्स को भी ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैंने डिवाइड नहीं किया, साइंटिस्ट लोग डिवाइड करके गए, फिजिसिस्ट जो थे वो डिवाइड करके गए। मैक्रोस्कोपिक मैंने साइज के आधार पे बताया, बड़ा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम बात करें किसी एस्ट्रो प्लैनेट्स की, like we are seeing with a telescope and we are talking about a large scale, okay, then we can say, oh, this is a macroscopic. If we are talking about an object, a physical object, that can be come under what, macroscopic. अभी बोलोगे सर आपने बोला था कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अरे ये नहीं बोला था, मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही हो, ऑब्जेक्टिव ही, नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट ही हो। This is also object. Everything which you can see it object and will come under what, macroscopic approach, ठीक है। एंड कुछ होती है क्या, माइक्रोस्कोपिक, जिनको तुम फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते हो। तो इस माइक्रोस्कोपिक के अंदर आते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। क्या आते हैं, एक चीज है जिसको फिजिकल देख सकते हो लेकिन वो बहुत छोटा होता है। माइक्रो जो स्केल है ना, तुम्हारा जो बाल का थिकनेस है ना, वो भी माइक्रोन में है, यू कैन सी। सो बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफरेंशिएट दोज थिंग। दीज आर द बिग ऑब्जेक्ट एंड दीज आर द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जस्ट एटम्स, यू कैन सी। बट
what is happening inside an atom you can't see, like okay, molecules, some atoms, proton, neutron, and these all things you know. Nuclear. See, what is an atom, what is a molecule, we'll talk it about later. Let's talk about molecule. This is just a basic introduction, हाँ, don't take it granted. हो सर समझ ही नहीं आ रहा, इतना सब कुछ बता दिया. अरे ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. हाँ, अभी पूरा फिजिक्स बाकी है. ये तो सब क्या है, ये तो सब क्या है, झांकी है. क्या है, झांकी है. चलो, क्या था, हाँ, मॉलिक्यूल की बात करते हैं. एक है ये क्या, मॉलिक्यूल. ये क्या है, मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, अरे बोलो, एटम्स. बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स. तो ये है सर मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो है ये क्या है, एटम्स. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके बताओ मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस है. देख लो, एक जो मॉलिक्यूल है ना वो बड़ा होता है. हाँ, एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, अनगिनत एटम्स होते हैं जिनको तुम गिन नहीं सकते. ठीक है, इतने सारे एटम्स है एक मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, फिर जो ये एटम है, एक एटम को मैंने निकाल लिया बाहर. ठीक है, इस एटम के अंदर और क्या क्या होता है सर. एटम के अंदर जो है ना, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं बहुत सारे, वहां पे होता है इलेक्ट्रॉन. मुझे पता है ये सब हवा हो रहा होगा, क्योंकि अभी 10th क्लास से पढ़ के आए हो. ये सब शायद पढ़ा है या नहीं मेरे को नहीं पता. यहां समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया. ये तो क्या है, झांकी है. आगे क्या पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फिजिक्स के मैंने 2 सब डिवीजन किए थे, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक को क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है, जो हम जनरली पढ़ते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक के अंडर आते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर. इनको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है, एंड एक मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं. एटम्स आर मेड ऑफ अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. दीज आर द डिफरेंट, you can say the different terminology which can be used for a molecule. So let's talk about the classical physics. भाई फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं. देखो, हिंदी में मैं थोड़ा वीक हूँ साइंस के मामले में. वैसे पढ़ाऊंगा मैं पूरा हिंदी में, हाँ, लेकिन लिखूंगा इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी मुझे भी नहीं पता है इन सबका, सच बताऊं तो. हाँ, 10th तक मैं हिंदी में पढ़ा था भाई, उसके बाद आ गया कहाँ, इंग्लिश में. बन गए बड़े. अरे ऐसा कुछ ना, बड़े बड़े इंग्लिश हिंदी में कुछ ना होता. ठीक है, बस ध्यान दो, बोलो क्या हिंदी, लिखो क्या इंग्लिश. अच्छी राइटिंग नहीं है मुझे पता है, बस समझ लेना थोड़ा थोड़ा. क्या बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं. क्लासिकल फिजिक्स को 4 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है. वन इज मैकेनिक्स, अदर इज, बोलो भाई, ऑप्टिक्स. मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम केमिस्ट्री में भी दोबारा पढ़ोगे. ठीक है, तो केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज की मैं श्योरिटी दे रहा हूं. सब कुछ यहीं कवर हो जाएगा. कहाँ कवर हो जाएगा, फिजिक्स में. इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जो तुम्हारा पूरा ये एरिया है, जो मैं अभी लिखने वाला हूं, बता नहीं रहा हूं, जो मैं अभी लिखने वाला हूं वो कहाँ आने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री में आने वाला है. बहुत बड़ा एरिया है, वो सब यहीं कवर करेंगे, वहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. समझ गए. वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स. थोड़ा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस 2-2 मिनट के लिए. मैकेनिक्स के अंदर हम बात करते हैं फोर्सेस की. ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं. कोई भाग के जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, कोई बॉडी गिर रहा है. तो ये सब किसके अंदर आ जाता है,
मैकेनिक्स के अंदर आता है। ऑप्टिक्स के अंदर आता है लाइट से रिलेटेड जो भी स्टडी हम करेंगे, लाइक माइक्रोस्कोप के बारे में हम पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, पानी में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डूबा हुआ है, उठा हुआ दिखता है, वो सब किसके अंदर आ जाता है, ऑप्टिक्स के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सब, हाँ अभी पढ़ा नहीं है, पता है ऐसे ही बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट ग्रांटेड। ओके, मैकेनिक्स हो गया। क्या चीज आता है, फोर्स से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड जो भी चीज है वो सब कहाँ कवर करेंगे, मैकेनिक्स में कवर करेंगे। अच्छा ये रिंग दिख रहा है, इससे फोकस नहीं बन रहा होगा ना, देखो मैंने यहाँ लिख दे रहा हूं इसको, ये क्या है, मैकेनिक्स है। इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, फोर्स से रिलेटेड चीजों को कवर करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन से रिलेटेड चीजों को कवर करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ है, वो मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ। मैकेनिक्स समझ गए। मैं ये दोबारा क्यों लिख रहा हूँ पता है, मेरे को पता है यहाँ पे दिख नहीं रहा है तुम लोग को, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा था क्या, ऑप्टिक्स, ये तो दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये क्या है, दिख तो रहा है, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स में बता दिया क्या कवर करेंगे, ऑप्टिक्स में बता दिया क्या कवर करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या करेंगे, करंट, चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब बात करने वाले हैं कहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसके बाद आएगा क्या, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें किसकी बात करेंगे, जिसमें सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, मैं भी एक सिस्टम हूँ, ये पेन भी एक सिस्टम है, ये बोर्ड भी एक सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है। उस सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, जो मूविंग नहीं है, स्टैटिक है, उनकी क्या करेंगे हम बात करेंगे। क्योंकि मूविंग और मोशन की बात कहाँ कर ली थी, मैकेनिक्स में कर ली थी, अब बात थर्मोडायनेमिक्स में किसकी करेंगे, स्टैटिक की बात करेंगे। कुछ मोशन से रिलेटेड भी है, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो मैं बाद में समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सर मोशन की बात यहाँ कर रहे हो, क्या यहाँ मोशन की बात नहीं करोगे, अरे करेंगे, यहाँ भी मोशन की बात करेंगे, लेकिन अलग पर्सपेक्टिव में, वो बाद में बात करने वाले हैं। तो तुम समझ गए सर, फिजिक्स को 2 सब डिवीजन में आपने डिवाइड कर दिया था, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है, जिसको जनरली पढ़ते हैं हम 11th क्लास में, जिसके अंदर 4 सब डिवीजन किए गए हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स। और एक था सर माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात की जाती है, जिसमें आता है मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। मॉलिक्यूल, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब की हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। ठीक है, तो ये सब हो गए भाई कवर। अब एक जाते जाते एक छोटी सी क्या सुना देना चाहता हूं मैं, कहानी सुना देना चाहता हूं। तुम भी मजे करो, हम भी मजे करें, बढ़िया हंसी हंसी सो जाओगे, हाँ हंसी हंसी खेल लोगे और हंसी हंसी में पढ़ लोगे और फिजिक्स को क्या छोड़ दोगे। समझ गए। तो मैं क्या कहानी सुनाने वाला था अभी, सर आपने अभी वो मैकेनिक्स की बात की थी ना, छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं और छुट्टी करते हैं अभी आपकी। तो जो मैकेनिक्स की बात की थी उसमें आपने बोला था बात करेंगे फोर्सेस की, फोर्सेस में भी बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। बहुत सारे फोर्स हैं, एक छोटा सा ले रहे हैं एग्जांपल किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कुछ नहीं, फॉर्मूला नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी जो बताया था उसने, जो बंदा बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, सेब गिरा था, ध्यान आ गया, वही बात कर रहा हूं। ठीक है, ये गिर गया नीचे, हाँ तो भाई ये गिरा नीचे, और एक और ले लेता हूं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है बहुत, हाँ स्टोन मान लो, अरे क्यों मान लो, स्टोन दिख रहा है ना, प्लास्टिक का है, हाँ वेट ज्यादा। ये फेदर मान लो, फेदर मतलब पंख, बहुत हल्का। दोनों को एक साथ मैं क्या करूं, छोड़ू, दोनों को एक साथ में छोड़ू, तो क्या लगता है कौन सा पहले नीचे जाएगा, कौन सा पहले नीचे जाएगा, फेदर, प्लास्टिक, स्टोन, कौन सा नीचे जाएगा, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, मैं बता देता हूं। क्यों बताऊं, सोचो ना, चलो बता देता हूं। ये क्या है, भारी है, सबको पता है। फेदर क्या था, हल्का था, वो भी सबको पता है। सब लोग बोलेंगे अरे सर ऑब्वियस सी बात है, यही जाएगा ना पहले, भारी है ये,
क्यों क्यों भारी है तो नीचे चला जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में मैं भाई फंडामेंटल फोर्सेस की बात चल रही थी, तो उन फोर्सेस में एक था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका मैंने थोड़ा सा क्या दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके ख़त्म कर रहे हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स को। ख़त्म क्या कर रहे हैं, ये तो शुरुआत भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन, लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा। किसका ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का। देखो दो बॉडीज है मेरे पास, एक है ये क्या है, मार्कर, दिस इज नॉट अ मार्कर, दिस इज एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल विच इज अ प्लास्टिक, कंसिडर इट इज अ plastic solid material and we have a feather. I know this is what, this is a hanky, but let's consider it is a feather, it is a पंख। ओके, तो अभी क्या करना है, इसको ड्रॉप करना है और इसको ड्रॉप करना है साथ साथ। कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन सा पहले नीचे जाएगा, हाँ ये नीचे जाएगा या ये नीचे जाएगा, प्लास्टिक वन जिसका मास ज़्यादा है, जिसका वजन ज़्यादा है, या फिर ये फेदर पंख जो कि बहुत हल्की है वजन में, कौन सा नीचे पहले जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा। क्यों जाएगा मेरे को बताओ, क्यों जाना चाहिए ये नीचे? क्योंकि ये हल्का है। तुम बोल दोगे अरे सर ये तो हल्का है, नीचे जाएगा ना जल्दी। देखो हल्का और भारी जो है, ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी का जो लॉ दिया गया था ना, फ्री फॉल ग्रेविटी का, हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, फ्री फॉल ग्रेविटी का जो लॉ दिया गया था उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो फ्री फॉल ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है किस पे, मास पे। मास पे इंडिपेंडेंट है, मतलब वजन पे इंडिपेंडेंट है। अरे वजन पे सर इफेक्ट ही नहीं है, फिर भी ये जल्दी नहीं जा पा रहा है, ये इतना जल्दी जा रहा है, वजन ज्यादा है इस वजह से। क्यों? देखो समझो इस बात को, ये वजन की वजह से नहीं है कि ये नीचे पहुंच गया, ये नीचे नहीं पहुंचा। ये किसकी वजह से है? ये उन चीज की वजह से है जो इसको, किसको, फेदर को, जो हल्का है पंख को, नीचे जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है। ऐसा क्या चीज है कि ये जब नीचे जा रहा है तो कुछ रेजिस्टेंस मुझे फील हो रहा है, ये जल्दी नीचे नहीं जा पा रहा है। हाँ, और जैसे मैंने छोड़ा ये इधर उधर भी भाग रहा है। क्या रीजन है, ये थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, लेट नीचे जा रहा है, किसकी वजह से? कुछ तो होगा बीच में जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या है वो, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। जो हवा है हमारे चारों तरफ, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस लग रहा है इस पे, जो इसे नीचे जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसे बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। वही है कारण किस चीज का, कि इसे जाने में टाइम लग रहा है और ये जल्दी चला जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर ऑन दिस वन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, लेकिन इसे ऐसे समझो कि सर ठीक है, फ्री फॉलिंग के केस में एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा माहौल बना दूं, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दूं कि वहां एयर रेजिस्टेंस ही ना हो। मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा। मैंने एक ऐसा ट्यूब बनाया, क्या है ये? ट्यूब। क्या है ये? ट्यूब। ये खाली ट्यूब है जिसके अंदर एयर भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है। ऐसी ट्यूब को क्या बोलते हैं? जो एकदम खाली है, ना कोई एयर ना कोई गैस, कुछ नहीं, नथिंग, एकदम खाली। क्या बोलते हैं उसे? इवैक्यूएटेड। क्या बोलते हैं? इवैक्यूएटेड ट्यूब, जिसके अंदर कोई गैस नहीं, कोई एयर नहीं, कुछ हवा नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सर एक ऐसी ट्यूब बना दी, इवैक्यूएटेड ट्यूब, जिसके अंदर कोई हवा नहीं, तो मतलब एयर रेजिस्टेंस तो होगा ही नहीं। तो फिर यहां से मैंने इसको भी डाला और यहां से मैंने इसको डाला। इस ट्यूब के अंदर मैंने दोनों को एक साथ क्या किया? छोड़ दिया। और जब मैंने एक साथ दोनों को छोड़ दिया तो एट द एंड जब ये नीचे गिरा तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि दोनों साथ साथ नीचे आए। साथ साथ नीचे आए मतलब पहले तो बात हो रही थी इसके साथ इसका वजन ज्यादा है, इस वजह से ये नीचे आ रहा है जल्दी। नहीं, देखो अभी भी तो इसका वजन ज्यादा है, वजन तो मैंने घटाया ही नहीं, फिर भी दोनों साथ साथ नीचे आए इस केस में। क्यों? क्योंकि यहां जो एयर है वो है ही नहीं। मतलब जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है एयर की वजह से, वो यहां पे क्या है? वो यहां पे जीरो है। तो रेजिस्टेंस कोई नहीं है, इसलिए दोनों साथ साथ नीचे आए।
तो फ्री फॉल ग्रेविटी का जो लॉ है उसमें साफ साफ कहा गया है कि फ्री फॉल ग्रेविटी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास। ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या बोला? फ्री फॉल के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चीजों का जल्दी नीचे पहुंचना, लेट से पहुंचना किस चीज पे डिपेंड करता है? एयर रेजिस्टेंस पे। अगर ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, ऐसा कुछ माहौल बना दें कि हवा ही नहीं है, एयर ही नहीं है, ऐसे ऐसा माहौल कोई क्यों ही बनाएगा? देखो, एक्सपेरिमेंट के केस में लेबोरेटरी स्केल पे चीजों को जानने के लिए, वैलिडेशन के लिए साइंटिस्ट लोग ये सब करते हैं, तो इसलिए हमें पता है और मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कर दिया तुमने, कुछ एनवायरनमेंट बना दिया जहां एयर नहीं है, इवैक्यूएटेड है, दोनों चीजों को एक साथ पटकोगे, एक साथ नीचे आएंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट? मास। तो आज के लिए भाई इतना बहुत है। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कहां चल रहे हैं हम? फोर्सेस पे चल रहे हैं। कल की गाड़ी कहां से स्टार्ट होगी? यहीं फोर्सेस से स्टार्ट होगी। कुछ फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं उनको क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।